आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रोसरी शॉपिंग किसको अच्छा नहीं लगता है? तो 3 साल पहले का मेरा अनुभव बताती हूँ आपको कि ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मुझे बहुत टाइम लगता था और बहुत सारे पैसे भी खर्च होते थे। पर जब से मैंने न्यूट्रिशन स्टडी किया है और मुझे पता चला है कि ग्रोसरी शॉपिंग इसका हमारे डेली पर्सनल लाइफ से कितना संबंध जुड़ता है और हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल से कितना संबंध है, तब से बहुत कम समय में मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद के लाती हूँ एंड देन दैट हेल्प्स मी टू कीप माई सेल्फ फिट ऑल्सो। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम अच्छा ग्रोसरी शॉपिंग भी कर सकते हैं और अपनी सेहत भी अच्छे से बनाए रख सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड फॉर टुडे। क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए? बहुत बार ऐसे होता है कि हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं और बहुत सारा सामान खरीदना होता है, बट सबसे पहले हमें बहुत भूख लगती है। तो ऐसा होता है जब हम शॉपिंग करते हैं तो पहले बहुत सारी चीजें ऐसे खरीदना शुरू करते हैं जिससे तब की भूख मिट सके और उसी दौरान हम जो चीजें नहीं खरीदनी चाहिए वही खरीदना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि नेवर गो एम्प्टी स्टमक व्हाइल यू आर गोइंग फॉर शॉप। तो खाना खा लीजिए या आपको जो भी स्नैकिंग करना है वो खाने के बाद भरपेट होने के बाद आप निकलिए अपने शॉपिंग के लिए, ताकि आपको जो चीजें चाहिए वही आप ले और अनचाही चीजें हमारे मील प्लान के मुताबिक अगर नहीं है तो वो चीजें आप खरीद नहीं पाए। सेकेंड इज ऑलवेज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन एडवांस विच यू वांट टू बाय। जो चीजें आपको खरीदनी है उसकी एक अच्छी सी लिस्ट बना लीजिए और उन्हीं को जाके फिर शॉप कीजिए। जब हमारे दिमाग में हमारे सामने लिस्ट होती है तो जो चीजें हमें दिखती है शॉपिंग के लिए वो हम लोग नहीं खरीदते, पर जो लिस्ट में टिक करते जाते हैं और खरीदते हैं। सो यू आर मोर डिसिप्लिन इन दैट सेंस और इससे बजट में भी काफी सारा सेविंग्स होता है। तो हमारे डाइट प्लान के मुताबिक आपको कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, इसके लिए आपके कोच ने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए होंगे आपके पर्सनलाइज प्लान के मुताबिक। तो उसको बराबर से फॉलो कीजिए। चूज द रिकमेंडेशन ऑफ योर कोच और उस तरह से आपको क्या ग्रेन्स चाहिए, लेंटिल्स चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, फैट्स में क्या चाहिए, वेज या नॉन वेज में आप क्या प्रोटीन्स खाओगे, फ्रूट्स कौन से लोगे, ड्राई फ्रूट्स कौन से लोगे और वेजिटेबल्स कौन से करोगे, उसी तरह से आपकी लिस्ट लीजिए और उसी तरह से शॉपिंग कीजिए। थर्ड इज चूज ऑप्शंस फॉर शॉपिंग। मतलब आप किससे ज्यादा कंफर्टेबल है? क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग से ज्यादा कंफर्टेबल है या बेसिक आपके लोकल एरिया में जो शॉपकीपर्स है उनसे कंफर्टेबल है, या फिर आप किसी फार्मर्स मार्केट में जाके शॉप करना ज्यादा कंफर्टेबल चूज कर सकते हैं? उसी तरह से आपको जो कंफर्टेबल है वहां पे शॉप कीजिए, पर पहले के जो मैंने टिप्स दिए हैं उसी हिसाब से आप जाइए और जो चीजें आपको चाहिए उनको ही खरीदिए। नेक्स्ट देखते हैं कि फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सो हमेशा सोचिए कि बहुत सारी चीजें हमें दिखती है विच आर ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक, बट आपको पता चलेगा कि व्हाट इज गुड इन क्वालिटी। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बहुत सारी ऑफर्स दिखती है शॉपिंग करते वक्त कि बाय वन गेट वन फ्री, बट जाहिर है उनमें कहीं क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज बहुत बार दिखता है। तो आप चूज करते वक्त क्वालिटी को ध्यान में रखिए, ना कि क्वांटिटी की। चार चीजें एक साथ मिल रही है इसके लिए उसको खरीद लो, ऐसा ना करते हुए अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो जरूर उसको खरीदिए। देन लिमिट द शॉपिंग टाइम। अगर आपने जरूरत से ज्यादा टाइम शॉपिंग में गुजारा तो बहुत सारी चीजें जो हमें अनचाही होती है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, वो भी हम खरीदना शुरू कर देते हैं। और शॉपिंग मॉल्स में ठीक इसी तरह से प्रयोजन किया जाता है एंट्री टू एग्जिट में, कि शुरू में ऐसी सारी चीजें रखी जाती है जो हमारा समय बहुत ले ले, और जब हम अलग अलग आइल से गुजरते हैं तो फिर जितना ज्यादा समय आप उस मॉल में स्पेंड करोगे उतनी अनचाही चीजों का शॉपिंग ज्यादा होता है। बाय द टाइम यू रीच द बिलिंग काउंटर आपको पता चलता है आपने इतनी सारी चीजें ले रखी है जो हमें चाहिए ही नहीं थी। सो देन योर बजट गेट्स एक्सीडेड एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू ऑल्सो सेव ऑन योर बजट। सम डील्स आर एब्सोल्युटली गुड ऑनलाइन, जिसमें आपको काफी सारे अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिल सकते हैं, काफी अच्छे ऑर्गेनिक फूड्स मिल सकते हैं, काफी सारे ऑयल्स अच्छे तरह से मिल सकते हैं, आपको काफी सारे प्रोटीन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अच्छे से मिल सकते हैं। उनको जरूर बल्क में बाय कर सकते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होते, उनको स्टोर किया तो भी चलेगा। तो इसी तरह से आप बल्क में थोड़ा सा बाय करके काफी सारे बजट में सेविंग्स भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट्स एंड द लेबल्स केयरफुली।
सो हर एक पैकेट पे एक न्यूट्रिशन लेबल करके चीज होती है जो हमें रीड करना बहुत जरूरी होता है, और बहुत बार यही सबसे निग्लेक्टेड चीज होती है, हमारे ध्यान में नहीं आती है। और ये मेरे साथ भी हुआ था 4-5 साल पहले, जब मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो मुझे पता ही नहीं था कि अगर फूड पैकेट लेना है तो उसमें न्यूट्रिशन लेबल करके कोई चीज होती है, उसको रीड करके मैं अपना अच्छा सा एक ख्याल ले सकती हूँ कि मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस तरह से न्यूट्रिशन फैक्ट्स हमारे हर एक के जो सील्ड पैकेट्स होते हैं उसके पीछे रहते हैं, और बहुत बार वो इग्नोर किए जाते हैं। तो न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल में क्या क्या होता है? सबसे पहले चीज होती है वो है सर्विंग साइज। सर्विंग इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना जरूरी होता है। फिर कैलोरिक इनटेक वहां पे लिखा होता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या आइटम में, वो देखना जरूरी होता है। और डेली वैल्यू के हिसाब से वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज मुझे इस प्रोडक्ट से मिलने वाली है या नहीं, ये भी जांच करनी चाहिए। तो देखते हैं वन बाय वन न्यूट्रिशन लेबल किस तरह से रीड करना चाहिए। सो सबसे पहले सर्विंग साइज देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सर्विंग साइज। बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने कोई वेफर्स का पैकेट खरीद लिया है और उस पर सर्विंग साइज बहुत छोटे से अक्षरों में लिखी जाती है, जिसमें लिखा जाता है पर 100 ग्राम्स। ओके, अब वो पैकेट होता है करीब आधा किलो का या 500 ग्राम्स का, और पर 100 ग्राम सर्विंग साइज ऐसे छोटे से स्टार में लिखा होता है, और वहां पे लिखा होता है 110 किलो कैलोरीज। ओके, तो मुझे ऐसे लगता है इस पैकेट का ही किलो कैलोरीज, या इस पैकेट से मुझे करीब 100 कैलोरीज मिलने वाले हैं, और मैं ले लेती हूँ। पर वहां पे 100 कैलोरीज लिखा होता है, ये मैं ध्यान में ही नहीं रखती, और इसीलिए मुझे पता नहीं चलता है कि वो पूरा पैकेट खाने के बाद मैं करीब 500 से 600 कैलोरीज एक साथ खाने वाली हूँ। और इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू सी इज व्हाट इज द सर्विंग साइज, और उस पूरे पैकेट की वजह से आपको कितने सारे सर्विंग्स मिलने वाले हैं ये आपको पता चलेगा। Second is monitor ingredients which are composition of fats, शुगर एंड सोडियम। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से देखना जरूरी होता है, और आगे चल के हम देखेंगे इसको किस तरह से नापते भी है। Beware of fats which are saturated fats and trans fats because they are not at all good for your health. इससे काफी सारे कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं, एंड दे कैन गिव राइज टू हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आल्सो। सो ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट से आप बचे रहिए। एंड चेक द ऑर्डर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बहुत बार जब इंग्रेडिएंट्स मतलब ये प्रोडक्ट या ये आइटम किन किन इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है वो लिखा होता है उस पैकेट पे, और वो जो फर्स्ट ऑर्डर रहती है वो सबसे ज्यादा यूज पदार्थ होता है उसमें, और जो लीस्ट आइटम होता है वो सबसे लीस्ट यूज किया होता है। तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स में पहले देखोगे कि शुगर लिखा हुआ है, दैट मीन्स द हाइएस्ट कंटेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम शुगर। तो इससे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आइटम मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, तो दूसरी चीज होती है ग्रीन और रेड कलर का मार्क हमारे वो प्रोडक्ट पे डाला जाता है। यानी कि ग्रीन कलर अगर मार्क है तो ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और अगर रेड कलर मार्क है यानी कि इसमें कोई ना कोई नॉन वेजिटेरियन चीज यूज की हुई है, इंक्लूडिंग द एग पार्ट ऑफ इट। Now beware of different names for MSG and other preservatives also. MSG ज्यादा मात्रा में खाना हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, और इसीलिए MSG मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट को बहुत सारे अलग अलग नाम से, जैसे टेस्ट एनहांसर करके यूज किया जाता है, या हाइड्रोलाइज प्रोटीन करके यूज किया जाता है, जो हमें पता ही नहीं चलता है कि व्हाट इज ऑल दिस। एंड इसीलिए आपको ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। Now look at the date of manufacturing and the expiry date also very carefully. एक्सपायरी डेट इसलिए वहां पे लिखी जाती है क्योंकि उसके बाद उन सारे कंटेंट्स की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, और इसीलिए न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उस प्रोडक्ट की कम होने वाली है, तो खाने से हमें उसमें पोषण नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एंड देन चूज फूड्स वाइजली एज पर योर पर्सनलाइज्ड मील प्लान रिकमेंडेड बाय योर कोच। तो ऐसे ही पदार्थ चूज कीजिए जो आपके कोच ने आपको रिकमेंड किए हैं, ताकि आप न्यूट्रिटिव लेवल पढ़ के उसका फायदा उठा सकें। अब सर्विंग साइज इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ हाउ मच यू शुड ईट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सर्विंग साइज इस एग्जांपल में दिया हुआ है, उस कंटेनर में 4 सर्विंग्स मिलते हैं, और एक सर्विंग इज इक्विवेलेंट टू 1 कप, और उस 1 कप का मेजर है 227 ग्राम्स। अब जाहिर है अगर ये जो प्रोडक्ट है मैंने 2 कप्स ले लिया,
तो इमीडिएटली द सर्विंग साइज बिकम्स डबल। दैट मीन्स इफ मैंने इसका सेवन 1 कप की जगह 2 कप कर लिया, तो मैंने इमीडिएटली 560 ग्राम्स उसको 560 कैलोरीज मैंने इनपुट कर लिए, और जाहिर है इसका हमारे वजन से लेना देना बहुत ही ज्यादा है। जितना ज्यादा कैलोरीज लेंगे उतना ज्यादा हमारा फूड इनटेक होगा और उतना ज्यादा ओवरवेट होने की चांसेस भी ज्यादा है, और इसीलिए सर्विंग साइज रिकमेंडेशन के हिसाब से लेना बहुत ही जरूरी है। So the number of servings you consume determines the number of calories you actually eat. So eating too many calories per day is linked to overweight and obesity, and we are all healthy and fit people in a journey towards fitness. तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। You can use the label to support your personalized dietary needs. अब न्यूट्रिएंट वैल्यू काफी अच्छी मात्रा में हर एक लेबल पे देनी जरूरी है, और अगर ऐसा कोई पैकेट आपको मिलता है जिसपे ये नहीं लिखे होते हैं, तो आप प्लीज वो पैकेट ना लीजिए। तो टोटल फैट्स लिखे होते हैं, उसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स का प्रमाण, जैसे मैंने आपको कहा, आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा है, दैट मीन्स दे आर नॉट एट ऑल गुड। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं, सोडियम की मात्रा कितनी है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी डाइटरी फाइबर का प्रमाण ज्यादा है या नहीं है। अगर डाइटरी फाइबर का प्रमाण ज्यादा है, यानी कि it has complex carbohydrates in it, which we always recommend from our side to our clients. और शुगर की मात्रा में भी आपको देखना जरूरी है कि नेचुरल शुगर्स कितनी है। सो अगर आप मिल्क ऐसा एक प्रोडक्ट देखोगे, तो मिल्क में नेचुरल शुगर्स अपने आप होती है, बिकॉज दे आर इनटू दैट प्रोडक्ट। पर अगर उसमें शक्कर डाला है और उसका श्रीखंड बनाया है, तो उसमें जरूर लिखा होगा एडेड शुगर भी उसमें होती है, यानी कि बाहर की प्रोसेस शुगर उसमें ऐड की जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो शुगर देखना जरूरी है। देन प्रोटीन कंटेंट, बिकॉज वी ऑलवेज टेल अवर क्लाइंट्स टू टेक प्रोटीन रिच फूड्स। तो प्रोटीन की मात्रा कितनी है ये भी आपको देखना जरूरी है। एंड देन लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, जैसे कि विटामिन डी है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, इसकी भी मात्रा अच्छी तरह से हर प्रोडक्ट में है या नहीं, ये आप देख के अपने आप चूज कर सकते हैं वेदर यू शुड बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। Now, this helps you to determine if the serving is having high or low nutrient quality. So daily value percentage करके वहां पर एक कॉलम रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कितनी मात्रा में कौन से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। सो आउट ऑफ 100%, अगर ये मात्रा 5% से लो होती है किसी भी एक कैटेगरी ऑफ आइटम के लिए, तो वो बहुत ही लो है, और अगर वो 20% से ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी हाई फॉर कंज्यूमिंग। तो आप जरूर देखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि सोडियम की मात्रा, अब यहाँ पर ही आप देखेंगे तो सोडियम की मात्रा यहाँ पे 37% लिखी हुई है, विच इज वेरी वेरी हाई फॉर कंज्यूमिंग, एंड वी विल नॉट रिकमेंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर आवर क्लाइंट्स एट ऑल। तो जब भी आप देखोगे कि 5% से 20% तक इस दौरान अगर उसकी मात्रा है, तो इट इज ओके। 20% से ज्यादा अगर कोई कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ टोटल फैट्स, cholesterol, sodium and carbohydrates, then it is not at all good. But if you are going to consume good amount of proteins to the extent of more than 20%, it is good. If you are going to consume vitamins and minerals in that content, then it is very very good. If you are going to consume fiber in that content beyond 20%, it is very good for your body. और इसी तरह से हमें जांच पड़ताल करते हुए कोई भी प्रोडक्ट या आइटम खरीदते हुए अपना न्यूट्रिशन लेवल देखना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेम्बर, मैंने काफी कम समय में आपको बताने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ा सेशन हो सकता है, लेकिन मुझे पता है इस थॉट से आपको पता तो चलेगा कि चॉइसेस किस तरह से करनी है। बट ऑलवेज रिमेम्बर वन थॉट, कि फूड इज ऑलवेज अ फ्यूल फॉर योर बॉडी, एंड इट नीड्स टू बी यूज्ड एंड कंज्यूम। मतलब आप जब तक कैलोरी बर्निंग नहीं करोगे, तब तक ये फूड का कोई फायदा ही नहीं होने वाला है शरीर में। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, फूड शुड बी ऑलवेज अ गुड चॉइस, एंड ऑलवेज मेक गुड चॉइसेस व्हाइल कंज्यूमिंग फूड और बाइंग फूड प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ। So from my side, I would like to ask you three things which you can comment in the comment section below. ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आप ध्यान में रखोगे नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाओगे, या अपने नए फूड पैकेट्स जब आप खरीदोगे, तो उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स आप ज्यादा देखना पसंद करोगे। सो आई होप दिस सेशन वाज वेरी वेरी
लर्निंग फॉर यू एंड आपको काफी सारी चीजें इसमें से पता चली है। जरूर इसको इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए किस तरह से न्यूट्रिशनल लेबल पढ़ना है, ताकि वो भी अच्छे प्रोडक्ट्स का सेवन करे, अच्छे आइटम्स का सेवन करे एंड योर एंटायर फैमिली स्टेज ऑन मिशन फिटनेस विथ ऑल ऑफ अस. So I am waiting for your answers in the comment section. Don't forget to write your comments below. Thank you so much for joining me today, and join us again for a very, very important session tomorrow from our side. Thank you. Till then, stay fit, stay home, stay safe, and stay healthy.